बहुत से पेशेंट्स ओपीडी में आके ये कंप्लेन करते हैं कि हमें पीरियड्स में बहुत पेन होता है। इतना पेन होता है कि हमसे कोई काम नहीं होता, काम पे नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते। इस कंडीशन को हम डिस्मेनोरिया या पेनफुल पीरियड्स कहते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर शिविका। आइए आज हम बात करते हैं कि डिस्मेनोरिया या पेनफुल पीरियड्स क्या होता है और ये क्यों होता है। जब भी नॉर्मल पीरियड आता है तो उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, सो मच सो कि अगर आपको कभी एक आध बार पेन किलर लेना पड़ जाए। और जब आपका फ्लो आने लगता है तो ये पीरियड पेन सबसाइड हो जाता है। बट अगर आपको हर पीरियड साइकिल में हर महीने में बहुत पेन हो, इतना पेन कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज ना कर सके, और अगर आपको और सिम्टम्स जैसे कि उल्टी आना, चक्कर आना, बहुत पेन होना, लूज मोशंस होना, पीरियड पेनफुल के साथ अगर ये भी हो रहा है तो इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। पीरियड्स का पेनफुल होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन होता है यूट्राइन इन्फेक्शन या जेनाइटल इन्फेक्शन या पेल्विक इन्फेक्शन होना। अगर इन्फेक्शन है तो पीरियड्स बहुत पेनफुल आते हैं। दूसरा कारण हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस होना, जब यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है वो यूट्रस के अलावा अलग जगह पे ग्रो करती है, जैसे कि ओवरीज में ग्रो करना, ट्यूब्स में ग्रो करना। तो ये पीरियड्स के टाइम कॉन्ट्रैक्ट करती है और बहुत पेन कॉज करती है। और कारण हो सकते हैं जैसे कि एडिनोमायोसिस, जब यूट्रस की जो मसल है वो बहुत मोटी हो जाती है। थर्ड कॉमन रीजन हो सकता है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, रसोली होना, गांठें होना या पॉलिप होना। ये सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पीरियड्स के टाइम और बहुत ज़्यादा पेन कॉज करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें पीरियड्स में पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। मोस्ट कॉमन रहता है हॉट वाटर बॉटल या हीटिंग पैड्स यूज करना। हीट की वजह से क्रैम्पिंग थोड़ी कम हो सकती है, जिससे कि पेन थोड़ा कम हो सकता है। सेकेंड कॉमन रिलीफ फैक्टर हो सकता है ओवर द काउंटर पेन किलर ले लेना, जैसे कि क्रोसिन, ब्रूफिन, मेफ्टॉल स्पास। इससे भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, बट बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को इसको एक रेगुलर हैबिट मत बनाइए। थर्ड हो गया अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना जो आपकी क्रैम्पिंग को रिलीव करे, जैसे कि हल्दी मिल्क। हल्दी से क्या होता है, हमारी मसल की रिलैक्सेशन होती है और क्रैम्पिंग में बेनिफिट मिल सकता है। अपनी डाइट में मैग्नीशियम सप्लीमेंट को इंक्लूड करिए, ये भी मसल रिलैक्सेंट है और आपको पेन में फर्क दे सकता है। बनाना, एवोकाडोज अपनी डाइट में इंक्लूड करने से भी पेन में, क्रैम्पिंग में फर्क आ सकता है। हम ऐसे लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे मसल क्रैम्पिंग या पेन थोड़ा कम हो। स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। मेडिटेशन करने से भी काफ़ी क्रैम्पिंग में फ़र्क आ सकता है। आप योगा पोजेस कर सकते हैं जो हिप ओपनर्स होते हैं और जो आपके पेल्विक कंजेशन या पेल्विक पेन को कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी मसल रिलैक्सेशन करते हैं, जिससे आपको पेन में बेनिफिट हो सकता है। कई स्टडीज में ये भी देखा गया है कि एक्यूप्रेशर से भी पेन या डिस्मेनोरिया कम हो सकता है। लेकिन अगर ये सब डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद भी अगर आपका पेन रिलीफ नहीं होता है तो आई वुड रेकमेंड आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास जाने से आपका एग्जामिनेशन होगा, मे बी डॉक्टर आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, उसके बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट में आपको पेन किलर्स, एनसेड्स दिए जा सकते हैं और कभी कभी आपके केस टू केस में प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन भी ऐड होती है या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी ऐड किए जाते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक मेडिकल एडवाइस व्हाइल यू टेकिंग दीज मेडिकेशंस। Book a free consultation today.